वो कहते हैं ना, पहाड़ जब शांत होते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यही पहाड़ जब रौद्र रूप दिखाते हैं तो पूरा का पूरा इलाका तबाही में बदल सकता है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, लेकिन अचानक पहाड़ों से पानी, मलबे और चट्टानों का एक ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल के रुसवा जिले में भोटे कोसी नदी अचानक उफान पर आ गई। देखते ही देखते सड़क, पुल, घर और महत्वपूर्ण ढांचे इसकी चपेट में आ गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर अचानक इतनी भयानक बाढ़ कैसे आई? क्या ये सिर्फ बारिश का पानी था या फिर हिमालय के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस तबाही को जन्म दिया? आइए समझते हैं संक्षिप्त में इस बाढ़ की पूरी कहानी। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के मुताबिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने से बर्फ, चट्टान और मलबे का विशाल सैलाब नीचे की ओर आया। इसने नदी के बहाव को अचानक बेहद खतरनाक बना दिया और देखते ही देखते फ्लैश फ्लड की तबाही मच गई। इस घटना में भूस्खलन और संभावित भूकंपीय गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। बाढ़ इतनी तेज थी कि जगह जगह लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुल और सड़कें बह गई, घरों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और बिजली तथा संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। नेपाल की सेना और सुरक्षा बल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। कई इलाकों में हालात इतनी मुश्किल हैं कि हेलीकॉप्टर से भी राहत पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। इस आपदा का असर नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण भारत के कुछ इलाकों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है और बिहार के कई जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की यह घटना हमें एक बार याद दिलाती है कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलना, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा कितना गंभीर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आपदा में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक भी लापता हैं, जिसमें विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि राहत और बचाव अभियान जारी है और आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढना और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना। नेपाल में हुई इस भयानक त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। वो कहते हैं ना, पहाड़ जब शांत होते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यही पहाड़ जब रौद्र रूप दिखाते हैं तो पूरा का पूरा इलाका तबाही में बदल सकता है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, लेकिन अचानक पहाड़ों से पानी, मलबे और चट्टानों का एक ऐसा सैलाब आया कि लोगों को